हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 58। आलिया का ये जवाब सुनकर हर कोई हैरान था। आयुष को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आलिया की माँ आलिया को गुस्से से देखकर कहती है, इतने सालों बाद मिली है लेकिन फिर भी थप्पड़ खाने वाले काम करती है। पागल हो गई है क्या? तेरी शादी हो तो गई है एक बार, कितनी बार करेगी? देख बेटा, रिश्तों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर लड़ाई के बाद पति को ही छोड़ दो। नहीं माँ, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। ये कहकर आलिया उस लड़के से कहती है, एक मिनट मेरे साथ आओ ना। इतनी देर से देख रहा आयुष अब बोल पड़ता है, भाभी क्या कर रहे हो? अरहान भैया का क्या? लेकिन आलिया उसको अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है और आयुष अपने आप ही चुप हो जाता है। कुछ 5 मिनट के बाद आलिया और वो लड़का कमरे से निकलकर बाहर सबके सामने आते हैं। वो लड़का खुद कहता है, मम्मी पापा, मुझे आलिया से ही शादी करनी है। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि अचानक से हो क्या गया ऐसा। क्या बोला आलिया ने इस लड़के को जो ये लड़का इतनी जल्दी शादी करने को मान भी गया? आलिया मुस्कुराकर उस लड़के की ओर देखती है और उसके बाद पीछे को इशारा करती है। वो लड़का आलिया के हाथों में पकड़ी हुई बंदूक देखकर फिर दोबारा डर जाता है और कहता है, जल्द से जल्द करनी है शादी। उस लड़के के चेहरे पर थी तो मुस्कुराहट, पर यह बात साफ थी कि असलियत में मुस्कुराहट के पीछे मौत का डर था। आलिया ने अरहान के घर वालों को भी बहुत जल्द शादी की खबर दे दी और माधुरी जी को इससे कोई खास दिक्कत नहीं थी, ऐसे जैसे उन्हें पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। इन 2 दिनों में आलिया को भी बहुत रोका गया था, लेकिन आलिया नहीं रुकती और आज वो दिन आ गया था। आलिया एक खूबसूरत गोल्डन कलर के लहंगे में तैयार होकर शीशे के सामने बैठी हुई थी। आज उसके चेहरे पर मेकअप हैवी था। ग्रीन पॉल की ज्वेलरी उसकी शान और बढ़ा रही थी। ये शादी एक बहुत बड़े होटल में होने वाली थी, वो भी मुंबई के बीच के किनारे। थोड़ी देर बाद आलिया के कमरे में माधुरी जी आती है। माधुरी जी भी ऊपर से लेकर नीचे तक सजी हुई थी। वो आलिया को देखकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसको कान के पीछे काला टीका लगाती है। भगवान करे कि तूने जो भी सोचा है वो सब पूरा हो जाए। डोंट वरी माँ, ये मेरा आपसे वादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं करण से शादी नहीं करूंगी। मुझे विश्वास है कि आज मेरा असली पति जरूर आएगा। करण? अरे नहीं नहीं आलिया, उस लड़के का नाम करण नहीं कुणाल है। करण हो या कुणाल, फर्क क्या पड़ता है? मेरा नाम तो अरहान के साथ ही जुड़ने वाला है। आलिया और माधुरी जी दोनों एक दूसरे को देखकर इस बात पर हंस पड़ते हैं। बस अब 1 घंटा रह गया था आलिया की शादी को, पर आलिया को इस बार पूरा विश्वास था कि अरहान आएगा। लेकिन विश्वास तो आलिया को पिछली बार भी था जब वो उस घर में गई थी, पर अरहान उसे नहीं मिला। आलिया की शादी में अब सिर्फ 1 ही घंटा बाकी था। किसी इंसान के हाथ में एक फोन था जिस फोन के अंदर आलिया और कुणाल का वेडिंग कार्ड खुला हुआ था। वो शख्स प्रॉपर सूट पहन के एक कमरे में खड़ा हुआ था और उसके आगे कांच की बड़ी सी खिड़की जिससे बाहर का व्यू साफ दिख रहा था। ये इंसान अरहान था जो फिलहाल पैलेस में मौजूद था। आज का सेमिनार बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से खत्म हुआ था। हर किसी को आरोही के डिजाइन्स बहुत अच्छे लगे थे। हालांकि आयुष भी आरोही के डिजाइन्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश था, पर किसी को भी आरोही का नाम नहीं पता था और इस बात से आरोही भी खुश थी। पर इस सेमिनार को करने के बाद आरोही के अंदर कॉन्फिडेंस आया था और अब पता नहीं कैसे, लेकिन धीरे धीरे करके आरोही के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे थे। आरोही अपना सारा काम समेटती है और वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है जहां पर आज शादी होने वाली थी। आरोही खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर निकलती है और उसके बाद आयुष के कमरे की ओर देखती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आरोही के कदम आज बिना रुके आयुष के कमरे की ओर बढ़ते हैं। उतने में ही आरोही का फोन बजता है। आरोही फोन उठाती है। सामने से आवाज आती है, जैसा तूने बोला था मैंने वैसा ही किया है। मैंने उसके बारे में कुछ चीजें पता लगाई है। उसकी एक बीवी है मेनका और एक बेटी भी है जो कि आयुष की नहीं है, पर आयुष उससे बहुत प्यार करता है। आरोही बिना नॉक किए आयुष के कमरे में दाखिल हो जाती है। सामने आयुष खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा था और वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। सेमिनार बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर आरोही तुम्हारे लिए डिजाइन्स बनाएगी तो वो तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो अब जैसे हमारी डील हुई थी, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तरफ से आरोही का नाम लीक कर दो,
पर ध्यान रहे कि किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को बोला है। कल तक ये सब हो जाना चाहिए। और फिर अगर आरोही तुमसे पूछे कि उसका नाम बाहर कैसे चला गया, तो कह देना कि तुम्हारी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने मीडिया में उसका नाम दिया और तुम उस एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि आरोही का नाम सबके सामने आ जाए। और सुनो, जो भी बड़े प्रोजेक्ट होंगे अब तुम्हारे पास, वो सब तुम आरोही को ही दे देना, किसी और को नहीं। शायद ये सब आरोही को नहीं सुनना चाहिए था, लेकिन उसने ये सब सुन लिया था। आयुष अपनी बात खत्म करता है और पीछे मुड़कर देखता है। आरोही के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ आंसू थे, जो आरोही इतनी देर से सोच रही थी कि शायद ये सब उसकी मेहनत का फल है। असलियत में वो आयुष के सोर्सेस का फल था। आयुष आरोही के पास आता है, लेकिन आरोही कहती है, क्यों हम फिर मिल गए आयुष? क्यों? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।